नामा कच्ची आबादी में स्कूटर में स्क्रैप। आइए यहाँ पे मलिक सजावल साहब इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे ये मोहल्ले की पीसीसी करवा रहे हैं, इनका किसी सियासी लेवल से फंडिंग का कोई मामला पड़े या ये इन्होंने अपनी मदद आप की है। आइए इनसे पूछते हैं। ये सजावल साहब, देखिए यहाँ पे तो हमारा किसी सियासी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमें किसी सियासी पार्टी ने कोई फंडिंग की है। ये मेरे चंद दोस्त हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े रिचीज़ हैं, उनसे मैंने बात की कि यार अहले मोहल्ला आए हैं, मस्जिद का रास्ता ठीक नहीं है, आप लोग सारे मिलके तावन करें तो हम ये काम को सरअंजाम दे सकते हैं। क्या मुश्किल आपकी आ रही थी मस्जिद के मामले में? गुजरा नहीं जा रहा था, यहाँ पे मस्जिद के आगे गड़ा बना हुआ था, मस्जिद के 3-4 फुट हमने अभी मिट्टी डलवा कर उसको लेवल किया है। अब उसको हम उसकी जनाजा बनाएंगे, वहाँ वो लोग जनाजा पढ़ते हैं, उसको भी हमने पक्का करना है, उधर सोलंग लगाएंगे। ये गली जो बन रही है इसमें टोटल जो ये सीवरेज का काम है, ये सारे मोहल्ले वाले अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हर घर वाले ने 15-15 हज़ार रुपये इकट्ठा किया है, जिसके साथ ये सीवरेज का काम हो रहा है। इसके बाद जब सीवरेज पड़ जाएगा, इसकी पीसीसी से रिलेटेड जो मैंने अपने दोस्तों से बात की तो उन्होंने कहा मलिक साहब आप इसको ओके करें, इंशाल्लाह ये मस्जिद का रास्ता है। बल्कि हम तो NA 120 में जितने भी मस्जिद के रास्ते ख़राब हैं सबको पीसीसी कराएंगे इंशाल्लाह। ये खाली ये सूत्र मिल का नहीं। आज से 10-15 दिन बाद ये साथ ही हाजी इमदाद साहब हैं, साहबका MPA भी रहे हैं, उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी, उसका रास्ता भी बहुत ख़राब है, वहाँ पे भी नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। जामिया मस्जिद कुबा, हाँ जामिया मस्जिद कुबा, उसकी भी हमने ओपनिंग करनी है 10-15 दिन तक। आपका किसी NGO से कोई तल्लुक है? नहीं, मैंने आपको बताया कि मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वेल सेटल हैं सारे, उनके साथ ही मेरा राब्ता है। मैंने उनको कहा यार मैं काम कराना चाह रहा हूँ रफ़ाए अम्मा का, आप लोग थोड़ी थोड़ी सारे मेरी मदद करें। तो वो जो 50,000 दे सकता था उसने 50 दिया, जो लाख दे सकता था उसने लाख दिया। इसी तरह हम ये पूरा ग्रुप अपनी मदद आपके तहत इंशाल्लाह जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ पे हमने सड़कें बनानी है इंशाल्लाह। आपने ये कोशिश नहीं की कि मुतल्लिका जो उनसे आपके MPA MN या कोई नाज़िम वगैरह किसी से आप रब्ता करें? नहीं, मेरी बात अपना किसी से नहीं हुई, क्योंकि फंड ही नहीं किसी को मिल रहा। आपके सामने मफलूज हुकूमत ही पहले PTI का दौर था, PTI के दौर में तो कोई तरक्याती काम हुआ नहीं है, ठीक है। ये पहले हमारे हल्के में शेख रोहेल असगर साहब थे, उन्होंने यहाँ पे काम शाम कराए हैं। तो मेरी उनसे एक दिन बात हुई थी, उन्होंने कहा था यार हमें तो अब हमारा ये एरिया नहीं रहा और ना हमें अब कोई फंड मिल रहा है, वैसे भी स्टे लगा हुआ है, हम कुछ नहीं करा सकते। तो उसके बाद फिर हमने फैसला किया कि हमने तो ये काम कराना मस्जिद का रास्ता है, ये तो ज़रूरी है, जिस पे हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको काम को शुरू करा दिया है और इंशाल्लाह अल्लाह और उसके नबी की मदद से ये 1 महीने के अंदर अंदर हमने इसको मुकम्मल कर देना इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये पीसीसी जो कहाँ तक आपने करवाई है? ये पीसीसी बाहर मेन रोड से लेके मैंने मस्जिद तक कराना सिर्फ, ठीक है, उसके अलावा नहीं हमने कराना। तो ये जो सामने सीधी वो जा रही है पाइपलाइन, वो हमने पीसीसी नहीं कराना, वो मोहल्ले वाले अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे सीवरेज डाल रहे हैं, वो गली हमने नहीं बनानी। वैसे ये सारी जो जनाजगाह तक बनी है या वो आगे कब्रिस्तान तक जो जा रही है ये पाइपलाइन, आप मुझे ये बताएं कि ये सारी आपके या दूसरे ये सारे मामला जो भी आए हैं यहाँ पे पीसीसी के वाले से अपनी मदद आपके तहत ही है? जी, हमारी अपनी मदद आपके तहत है, किसी का कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ, किसी सियासी बंदे का कोई नहीं है। आपको पता कोई सियासी बंदा वो पैसे किसी को देता भी नहीं है, तो भी जाके काम शुरू कर दो, आपको सारे पाकिस्तान के माहौल को पता है। आइए नाज़रीन मोहल्लेदारों से पूछते हैं कि इनका इस बारे में, इस राय के बारे में क्या ख्याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन कादी मोहल्ले का मोहल्ला। तो इस मोहल्ले में मस्जिद के मामला बहुत ज़्यादा थे, बिल्कुल कच्ची आबादी है, इधर कीचड़ से गुजर कर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना पड़ता था। हमने इस भाई के साथ जाकर रब्ता किया, इन्होंने हमें बुलाया, हमने कॉर्नर मीटिंग की, इसी चौक में मीटिंग हुई। इन्होंने इस बात की हामी भरी कि भी मैं अपने दोस्तों से इस बात की बात करूंगा कि इसको पीसीसी करवाया जाए। मैंने और बिलाल भाई हैं, फौजी भाई हैं और अहले इलाका के 3-4 दोस्त और हैं, खालिद गुजर साहब हैं, हमने मिलकर एक मीटिंग की जिसमें हमने अहले मोहल्ला को बुलाया। उन्होंने हमें 15-15 हज़ार रुपया जो है ना वो जमा कराया। इधर से गुजरना बहुत मुश्किल था, इधर कहीं पानी गंदा गटरों का पानी था, लेकिन मस्जिद की हदूद थी, इस वजह से हमने इस काम को मुकम्मल किया। कर रहे हैं कोशिश, इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद ही दिनों में मलिक सजावल साहब ने जैसे ऐलान किया इसको पीछे से करवाएंगे। जी नाज़रीन, आइए ज़रा देखते हैं मस्जिद कहाँ पे और कहाँ तक ये लेकर गई है। ये जनाज़गाह है कि क्या चीज़ है? ये जनाज़गाह की जगह है और यहाँ से लेकर ये मस्जिद की सारी, इधर कीचड़ के इतने ढेर थे कि जिसमें से हम गुजरना मुश्किल था।
ठीक है। सजावल भाई ने इस मस्जिद की खातर यहाँ से लेकर इस सारे को पीछे जी करवाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी जो हैं वो अच्छे तरीके से नमाज अदा करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल की महंगाई के दौर पे भी कहीं ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, अगर जीना है तो खुदा की राह के लिए, मरना तो तब भी खुदा की राह के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अपनी आखिरत को सवार लिया जाए, तो इन्होंने भी यही किया है। कैमरामैन तनवीर के साथ नहीं बट लाहौर।